तो आइए हम आपका आज परिचय करा रहे हैं रेडियो जागो 90.4 एफएम में। मैं स्वागत कर रहा हूं उच्च न्यायालय के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता अतीकुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब। एजेड सिद्दीकी साहब वैसे तो हरदोई के ही यहीं की माटी की खुशबू को ये लखनऊ में अब फैला रहे हैं और हरदोई के ही बघौली क्षेत्र के गदनपुर गांव के मूल निवासी हैं और ये मिट्टी की महक यहां से हरदोई में प्रैक्टिस की इन्होंने। उसके बाद में उच्च न्यायालय में अब वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में हैं, काफी नामी गिरामी हैं, काफी सफलताओं को ये हासिल कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जागो 90.4 एफएम में। नमस्कार। सिद्दीकी साहब, आज जब किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है या किसी की संपत्ति को कब्जा हो जाता है तो एक आदमी को एलिमेंट्री कुछ कानून की जानकारी होना जरूरी है, जिससे कि उसकी चिंताएं कम होंगी, उसकी घबराहट कम होगी, उसकी एंग्जाइटी कम होगी। आज सरकार भी वैसे इसमें काम कर रही है, विधिक सहायता शिविरों के माध्यम से और लीगल एड ट्रिब्यूनल भी बना रखे गए हैं जिन पे लोग अपनी इस तरीके की शिकायतों को लेकर के जा सकते हैं। आज वकील भी बहुत से हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, मतलब समाज में जन सेवा का कार्य एक विधिक क्षेत्र में भी कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब, अगर कोई व्यक्ति फौजदारी का कोई मामला उसके साथ घटा है तो उसको क्या बातें अपने ध्यान रखनी चाहिए, उसकी बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए, जिससे कि अगर उसको मूल रूप में कुछ ज्ञान होगा तो उसकी एंग्जाइटी कम होगी, यानी कि वो परेशान कम होगा। देखिए, आपने बहुत ही बेसिक चीज़ों से शुरुआत करी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे समाज में जो इस वक्त लीगल अवेयरनेस है ये बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ही लोअर लेवल के ऊपर तो कतई नहीं है। जो देहात से आदमी समझता है कि कहाँ पे, क्योंकि झगड़े ज़्यादातर सिविल डिस्प्यूट्स या जो क्रिमिनल के हैं वो देहात के लेवल पे होते हैं और बड़े जो समझदार लोग होते हैं वो तो सेटलमेंट कर लेते हैं, रिकॉन्सिलिएशन कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को फेस करना पड़ता है वहाँ पर बहुत ही अवेयरनेस कम है। गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स चला रखी हैं, लोगों की मदद भी इसमें शामिल है, बहुत से लॉयर्स हैं, बहुत से एनजीओज हैं जो इस काम में मदद करते हैं, लेकिन हमें चाहिए यही कि हम लोगों का जो एक लेवल है निचले स्तर का, उन लोगों को लीगल अवेयरनेस होना चाहिए। और ख़ासकर जब क्रिमिनल एक्शंस होते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ होती है हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर इसका मकसद क्या है और क्यों ये कहलाती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसकी जो प्रथम सूचना होती है ये पुलिस को मिलना चाहिए और बिल्कुल अक्षरता बताना चाहिए वहाँ पे जाके कि क्या उसके साथ घटना हुई है। उसमें कई इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें गवाहान है, उसके साथ घटना हुई है, वो किस तरह के उस पर सेक्शंस इम्पोज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आदमी को जब पता चलती हैं जब उसकी एफआईआर ऑलरेडी हो जाती है और उसको पता नहीं चल पाता है कि जो घटना हुई है क्या उसी सेक्शंस में उसके प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो ये बेसिक लेवल पे लोगों को बताना चाहिए और हमारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं उसमें भी इन सब चीज़ों का अवेयरनेस दी जाती है कि भाई जिन जिन लोगों को क्रिमिनल के सेक्शंस की वो होती है, परेशानियां होती हैं, उन लोगों को बताया जाता है और वो लोग उस तरह से उसको इन्फॉर्मेशन पुलिस को देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को चाहिए यही, खासकर लॉयर कम्युनिटी को जो हमारी फेटर्निटी है उसको बताना चाहिए हर आदमी को जाके। यूँ तो गवर्नमेंट चला ही रही है स्कीम है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोगों के नीचे तबके के लोगों के पास में नहीं पहुंच पाती है। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हैं कि बहुत परेशानी उठाना पड़ती है लोगों को। पुलिस थाने में जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, दूसरे लोग कंटेंट्स लिखते हैं एफआईआर के हैं, वो खुद बताने में उनको पता नहीं रहता कि हमें क्या बताना चाहिए, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन ये अगर अवेयरनेस हो जाए तो बहुत आसानियाँ हो जाए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में और उसके बाद प्रोसिक्यूशन करने में।